नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद जैज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन कर रहे थे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। इस पे बेस्ड अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो अपन इस ट्रेन और प्लेटफॉर्म तक इन क्वेश्चंस में पहुंच गए। इसमें दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन अपनी 3 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन ने कल क्या सीखा था कि भाई अगर एक ट्रेन है, मान लो, ठीक है, ये ट्रेन है, अगर किसी पर्सन को या व्यक्ति या खंबा या जो भी चीज है उसको पार करेगी, तो वो पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी अपने को निकालनी है, तो उसकी लंबाई ही तय की गई दूरी होगी, ठीक है। और अगर ये किसी दूसरी ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी ट्रेन या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? जो इसकी लंबाई है प्लस जो उस प्लेटफॉर्म की या दूसरी ट्रेन की लंबाई है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी वही होगी, तभी वो प्लेटफॉर्म या ट्रेन पार होगी। क्योंकि ये इसका ये वाला सिरा यहां से एंट्री लेगा और इसका ये वाला सिरा यहां आ जाएगा और इसका ये पीछे वाला सिरा यहां आएगा, तभी तो ये एग्जिट होगी, पूरी ट्रेन यहां से पार करेगी। तो ये L1 प्लस L2 होगा, वो तय की गई दूरी होगी पार करने में, ठीक है, क्योंकि इसकी खुद की लेंथ भी है। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इसको पार करता, जैसे कोई यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, वो इसको पार करता प्लेटफॉर्म को, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई होती, क्योंकि अपन व्यक्ति की लंबाई नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही दे रखा कि भाई मान लेंगे अपने L लंबाई की ट्रेन है, वो अपने से 3 गुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये तय की गई दूरी हो गई। दूरी बराबर क्या होगा? चाल है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। मैंने आपको बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और 25 सेकंड में पार कर रही है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा मेथड है। तो 4L बराबर हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई अपन कैसे करेंगे? ऐसे नहीं करेंगे कि 5 और 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो होता है इजीली है कि भाई 20 को 25 से करते हैं, पर अपने को ऐसे कोशिश करनी है, क्योंकि अदर डाटा और भी चीजें आ सकती है डाटा में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 और 4 अपने को दिख रहा है यहां से, तो वो क्या होता है 100 को अब 5 से गुणा करेंगे, तो ये अपने लिए इजी आ जाएगा। पर यहाँ पे एक चीज और है, 4 को अपने बचा के भी रख सकते हैं कैलकुलेशन। देखो यही चीज है, अपन जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें अपने आप ही अपने दिमाग में फिट होगी। तो इस 4 को अपन अलग रख लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 से 4 कट रहा है, या फिर पहले ही काट दो, ये तो एक कैलकुलेशन का मेथड आपको बता रहा हूं मैं। तो ये 25 और 5 को यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो L की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 125। अब ये किस में आएगी? मीटर में आएगी, क्योंकि अपन ने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदल दिया और ये सेकंड में दे रखा था, तो ये मीटर में आएगी। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई ये हो गई, ट्रेन की लंबाई तो हो गई 125 मीटर। और अगर अपन को पूछे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो वो इसकी 3 गुनी हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी? 375 मीटर। इसमें इतना देके अपन से ये भी पूछा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को ये ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, तो वो कितनी हो जाएगी? खड़े व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, यहां लिख देता हूं मैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, उसमें इसकी खुद की लंबाई काम आएगी, क्योंकि ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा वो यहां से इस सिरे से इसको देखेगा और यहां तक देखेगा, लास्ट में जब जाएगी तो इसको पूरी को पार करेगी। लंबाई को 125 डिवाइडेड बाई इसकी चाल क्या है? 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोगों को आती है, मैं तो बस ये बता रहा हूं कि ये चीजें और भी पूछा जा सकता है। तो यहां से आ जाएगा 25/4
तो ये आ जाएगा 6 1/4 सेकेंड। एक चीज और पूछी जा सकती है कि ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति या लोको पायलट कुछ भी मान लो, ठीक है, ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को कितनी देर तक देखता रहेगा या कितनी देर में पार करेगा, ठीक है, उसको कितनी देर लगेगी इस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो वो क्या करेगा, जो यहां पे बैठा है वो प्लेटफॉर्म को कैसे पार करेगा, वो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके यहां बैठा हो चाहे यहां बैठो, कहीं पे भी बैठा हो, पर एक बार यहां से सामना करना पड़ेगा और यहां तक आएगा वो, तो उसको ट्रेन के अंदर बैठा है वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा L2 लंबाई से, मतलब ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई से। तो ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति प्लेटफॉर्म को पार करेगा, तो उसके लिए क्या देर का, इसकी लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 3 गुनी है इसकी, तो टाइम भी 3 गुना लग जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 × 6 ये 1/4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 सही 3/4 सेकेंड, है ना। एक बार वापस अपन इसको एक बार कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर मान लो L लंबाई की जो ट्रेन है वो एक किसी व्यक्ति को पार करती है या खंबे या जो भी है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पार करती है, उसको अपन एक ऑब्जेक्ट ही मानेंगे जिसकी लेंथ 0 होगी, ठीक है, तो उसकी लेंथ 0 होगी, तो उसको पार करने में तो उसको कितनी लेंथ क्लियर करनी पड़ेगी, जो उसकी खुद की लेंथ है, तो उसकी खुद की लेंथ अपन जो पार करने में जो दूरी होगी तय की गई दूरी, वो इसकी खुद की लंबाई होगी, ठीक है। अब अगर ये किसी पर L1 इसकी लंबाई ट्रेन की, ये ट्रेन है, और ये मान लो प्लेटफॉर्म या जो भी एक, अगर ट्रेन भी हो तो ट्रेन मान सकते हैं जो स्थिर पड़ी हो, ठीक है, अगर गतिशील हो तो उसके भी क्वेश्चन अपन करेंगे कि भाई दोनों ट्रेन में एक आपस में जुड़ रही है, मतलब आमने सामने से आ रही है, तो वो एक दूसरे से कितनी देर में पार करेगी, वो चीजें भी अपन करेंगे, उसमें सापेक्ष गति का कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो भी एक तरह से इजी मेथड है, उसमें कोई मापापोड़ी नहीं है। तो इसमें क्या होगा, अगर ये ट्रेन इसको प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो तय की गई इसकी दूरी होगी वो L1 + L2 होगी, जो मतलब दोनों की दूरी का, ये दोनों की लंबाई का योग होगा। और यही सेम कंसेप्ट अगर ये ट्रेन में होगा कि भाई ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करती है, वो भी ट्रेन को, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, ठीक है। एक चीज फिर, तो यहां से अपन ने L + 3L करके ये इसकी स्पीड दे रखी थी, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल के यहाँ से L की वैल्यू अपन ने निकाल ली कि भाई ये ट्रेन की लंबाई है। अगर अपन को ट्रेन की लंबाई ये भी पूछी है कि भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके प्लेटफॉर्म की लंबाई भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगली चीज अपने को पूछी है कि भाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति ट्रेन को कितनी देर में इसको कितनी देर में ट्रेन पार करेगी, तो इसको ट्रेन पार करेगी, मतलब ये सेम ये वाला कंसेप्ट आ गया, ठीक है। इतना पूछ के फिर आगे भी अगर मान लो पूछा जाए, या फिर एक चीज समझा रहा हूं तो इसमें चलो अपने को आइडिया रहेगा इससे, तो ये कितने देर में पार करेगी इसको, तो वो हो जाएगा इसकी खुद की लंबाई, ये पार करेगी तब ये पार हो जाएगी इस जो प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा, कहीं पे भी जरूरी नहीं है भाई यही खड़ा हो, वो सेम ये वाला कंसेप्ट हो गया, तो उस व्यक्ति को पार करने में जो उसकी जो ओरिजिनल लंबाई होगी ट्रेन की वो काम में आएगी, तो उस ये वाली काम में लेके अपन ने ये टाइम निकाल लिया, ठीक है। अब ये पूछ लिया दूसरा एक और चीज की भाई ट्रेन के अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति, ट्रेन के अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति, लोको पायलट, गुड्स कार्ट, जो भी चीज हो, ठीक है, तो ये अपनी खिड़की से या कहीं से भी देखता है, तो उसको प्लेटफॉर्म को वो कितनी देर में पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म को वो पार करने के लिए वो ट्रेन के अंदर बैठा है, तो वो प्लेटफॉर्म को पार कब करेगा, जब ये प्लेटफॉर्म के इस सिरे पे आएगा और इस सिरे से निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वही वो लंबाई वो क्लियर करेगा, जब उसकी स्पीड अपने को पता है तो वो लंबाई से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अपने को ये पता था कि भाई 3 गुणे पे है लंबाई उसकी, तो समय भी 3 गुना यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि चाल तो वही है। तो ये इस तरह का कंसेप्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 30 सेकंड में पार करती है।
तो ज्ञात करो प्लेटफॉर्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई इस ट्रेन से 33.1/3% ज्यादा है को ये ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। ठीक है, वही अभी जो मैंने वहां पे बताया था आप लोगों को, उस पे बेसिक इक्वेशन है। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है और किसी आदमी को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो इसकी लंबाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। पहली ट्रेन जो है, पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को अपने 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे अब आगे 30 सेकंड से, टाइम से, तो ये आ जाएगा इसकी लंबाई। तो ये हो जाएगा 18 दिए 54, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 5 45 450 मीटर। ठीक है, हो गई, एक चीज आ गई अपने पास। अब दूसरी चीज क्या दे रखी है, दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई इस ट्रेन से 1/3% ज्यादा है। तो इसमें परसेंटेज का कंसेप्ट है ये, वैसे तो देखो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये चीज बता देता हूं मैं आपको, 33 सही परसेंटेज में ऐसे होता है, जैसे देखो 33 सही 1/3% है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन, 33 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 100/3%, तो इसको 3% है ये। 33 दिए 99 और 100% है, तो इसको बिन फॉर्म में निकालने के लिए अपन 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाता है, ओरिजिनली 1/3 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो इससे बोल रहा कि इस ट्रेन से 33 से 1/3% ज्यादा है मतलब उसमें ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो उसकी पहले वाली ट्रेन की लंबाई 3 है, तो अगले की 1/3 उससे ज्यादा है, तो 3 पे 1 ज्यादा है, तो उसकी 4 हो जाएगी, तो उसकी लंबाई, उसकी जो दूसरी वाली ट्रेन है उसकी लंबाई हो जाएगी 4/3। ये परसेंटेज से अपने को ऐसे इस प्रकार से निकाल, अगर कम होती तो 3 में से 1 माइनस कर लेते तो 2/3 हो जाती है उसकी। ठीक है, तो उसको, इसकी लंबाई कितनी है स्टार्टिंग में, ये अभी कितनी है, ओरिजिनल लंबाई से अब 4/3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे 450 है, इसको मल्टीप्लाई करते यही 33 सही 1/3%, तो 100 से डिवाइड करते हैं इसको, फिर यही 100, ये 100/3 आता, 100/3 आता, तो फिर यहां से कट के फिर ये आता 150। अब 150 को अपन जोड़ते 450 में। इससे बेटर यही है कि अपने को अगर परसेंटेज का नॉलेज है तो इसको डायरेक्ट अपन 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये चीज ऐसे आती। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको साइड में बता दी, परसेंटेज से रिलेटेड चीज थी। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई अपने यहां से, दूसरे ट्रेन की लंबाई को ये हो जाएगी 450 मल्टीप्लाई बाई 4/3। 4/3 क्यों आया ये आपको मैंने वहां पे समझा दिया, तो ये हो जाएगी 600 मीटर। अब क्या होगा, ये ट्रेन कितनी देर में पार करेगी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर किसी खड़ी हुई स्थिर खड़ी ट्रेन को और प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई का ये योग हो जाएगा। तो दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, 450 प्लस 600, दोनों का योग होगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई इसका जो स्पीड है, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में अपने को बदलना है, क्योंकि इसकी अपन ऊपर जो इसकी लेंथ है वो भी अपन मीटर में ले रहे हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। तो अब ये समय आएगा सेकंड में। ठीक है, तो ये 18 दिए 54, यहाँ पे 15 आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है 450 प्लस, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 15। अब 15 है तो 15 को यहां से ये 30 बार और ये 15 चौके 60। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 75 70, 15 आती है 45, 15 चौके 60, हाँ 70 सेकेंड्स। क्या हो रहा है,
दूसरी ट्रेन को पार करने में वो 70 सेकंड का समय ले रही है। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। पहली ट्रेन की लंबाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे, जो उसकी स्पीड को है वो आर्मी को पार कर रही है तो उसमें पार करने में लगा समय के मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, इसलिए किया क्योंकि इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना, 450 मीटर आ गया। ठीक है। अब दूसरा ऐसा है कि भाई दूसरी ट्रेन की लंबाई अपने को निकालनी है, क्योंकि जब भी फिर बाद में इसको पार करेगी तो उसकी लंबाई जोड़नी है। उसके लिए अपने को एक चीज दे रखी है कि भाई 33 सही 1/3% पहले वाली से ज्यादा है, तो पहले वाली से 33 सही 1% ज्यादा है, इसका मतलब है 33 सही 1/3 को अपन प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 1/3 होता है। ठीक है। प्रतिशत की ये धीरे धीरे अपन करेंगे, प्रतिशत का भी टॉपिक करेंगे तो ये चीजें अपन पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा है कि भाई डायरेक्ट अपन याद भी रखेंगे इन चीजों को। तो इसका मतलब होता है 1/3, 1/3 ज्यादा है मतलब 3 पे 1 ज्यादा है, 3 पे 1 ज्यादा है मतलब अगर पहले वाले की 3 है तो दूसरे वाले की 4 हो गई है। ठीक है। तो पहले वाले की 3 की जगह 450 दे रखा है, तो 450 को इसमें 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन तो 600 आ जाएगा। ठीक है। अब ऐसा है कि दूसरी ट्रेन को पार करने में लगा समय निकालना है, तो समय होगा उसको पार करने में तय की गई दूरी होगी दोनों का जो लेंथ है उनका सम करेंगे अपन, और डिवाइडेड बाय उसकी जो चाल होगी, चाल में वही फिर मीटर प्रति सेकंड में बदल के फिर यहाँ से मल्टीप्लाई में 15 आएगा तो 15 को अपन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। ये चीज भी आपको आती होगी, जैसे ये समझा देता हूँ, बाकी इतनी बहुत बेसिक चीजें हैं पर फिर भी मैं समझा देता हूँ। जैसे a प्लस बी अपॉन सी है, ठीक है, इसको अपन a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर है ये c, इसलिए एलसीएम आ गया और ये ऊपर a प्लस बी साथ में आ गया। और अगर ये चीज माइनस होता है, यहाँ पे माइनस भी कर देता हूँ साथ में, तो माइनस पे भी सेम चीज ये अप्लाइड होती है। तो दूसरी चीज अगर एक चीज ए बी अपॉन सी है तो इसको अपन कैसे रख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जिसमें भी एक चीज में किसी में जाता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसको जैसे ए अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई बी या फिर बी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाई ए, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। करते हैं अपन अगला क्वेश्चन जो कि अब सापेक्ष गति पे बेस्ड होंगे। ठीक है। तो अपन इस पे अब करेंगे सापेक्ष गति पे क्वेश्चंस। तो सापेक्ष गति एक बार अपन समझ लेते हैं कि क्या होती है। सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो ये क्या कंसेप्ट है भाई, इसमें ऐसा होता है जैसे दो कोई भी पार्टिकल या भी कोई भी ऑब्जेक्ट, ट्रेन बस जो भी है, ठीक है, आदमी, जो भी चीज अपन मान सकते हैं, जो भी ए और बी है, ये वाला मान लो s1 स्पीड से जा रहा है तो ये s2 स्पीड से जा रहा है, तो सापेक्ष गति इसमें होती है सापेक्ष गति होती है s1 माइनस s2। ठीक है। अगर ये दोनों मान लो a यहां से s1 की स्पीड से जा रहा है, s2 की स्पीड से ये इधर आ रहा है b, तो यहां पे सापेक्ष गति ये होती है s1 प्लस s2। ठीक है। इसका एग्जांपल एक मैं बता देता हूं। जैसे मान लो अपन एक बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, 80 की स्पीड से अपन बाइक चला रहे होते हैं, और मान लो एक सामने एक ट्रक जा रही है। ठीक है। ट्रक की स्पीड नॉर्मल इतनी होती है 45, 50, 60 की मान लो। ठीक है। अपन बाइक की स्पीड अपनी 80 है, तो अपन जब उसको ओवरटेक करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि भाई जो ट्रेन जो चल रही है आगे ट्रक, वो बिल्कुल ही धीरे चल रही है। तो उसका रीजन ऐसा है कि सापेक्ष गति है। सापेक्ष गति में जो अपने को स्पीड है उसकी इसलिए कम लगती है क्योंकि सापेक्ष गति जैसे अपनी उसमें होगी 80 माइनस 60, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहां पे अपने को उस ट्रक की स्पीड बहुत कम लगती है, क्योंकि अपन खुद ज्यादा स्पीड से जा रहे होते हैं और जो ट्रक है वो धीमी स्पीड से जा रही होती है, तो उसको सापेक्ष गति की वजह से उसकी स्पीड बिल्कुल ही कम लगती है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड से उससे भी कम लगती है। ठीक है। वही अगर बाइक से अपन जैसे यहां से मान लो ये बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है,
इस पे बैठे हैं अपन, ठीक है, और यहां से कोई साइड में पेड़ है वो स्थिर है, तो उसकी स्पीड 0 है। उसको अपन क्रॉस करेंगे तो अपने को ऐसा लगेगा यार अपन बहुत तेज चल रहे हैं, तो उसका रीजन यही है कि भाई वो तो स्थिर है तो अपन उसकी तरफ देख रहे हैं, तो अपन खुद की स्पीड तो अपनी वहां पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि यहाँ ट्रक खुद चल रही है, ठीक है। दूसरा केस ये है कि दूसरे केस में ट्रक खुद चल रही है 60 की स्पीड से, तो वो भी आगे जा रही है और अपन भी आगे जा रहे हैं, पर वो अपन से धीमी रफ्तार से, थोड़ी सी धीमी रफ्तार से जा रही है, अपन तेज रफ्तार से जा रहे हैं, तो सापेक्ष गति वहां पे काम करती है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ट्रक बहुत धीरे चल रहा है वहां पे। अब दूसरा केस, अपन मान लो बाइक लेके जा रहे हैं और सामने से भी बाइक आ रही है, अपन कार लेके जा रहे हैं, सामने से भी एक कार आती है, ठीक है, अपनी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और सामने वाली की 70 ही मान लो, ठीक है, पर जब ये अपने सामने से निकलती है, वो अपन जैसे यहां से जा रहे हैं, ये इस तरह से आ रही है, तो अपने सामने से निकलती है, तो अपन को ऐसा लगता है कि नहीं बहुत भयंकर स्पीड से वो निकली है। उसका रीजन ऐसा है कि सापेक्ष गति वहां पे काम करती है, सापेक्ष गति का कंसेप्ट, उसमें दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो वो अपने को ऐसे अपनी तरफ आते हुए दिखेगी, S1 प्लस S2 अपनी 80 और उसकी 70, तो वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी तरफ आती हुई अपने को आभास होती है, ठीक है। रियल में उसकी 150 प्रति ये गति नहीं होती है, पर उसमें अपने को लगता है, उसमें ऐसा होता है, इसमें सापेक्ष गति को और इजीली समझना होता है, जैसे इसमें इसको इस तरीके से समझते हैं, जैसे फिजिक्स का टॉपिक है वैसे, ये फिजिक्स में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो इसमें ऐसा होता है, जो धीमे चल रहा होता है ना पार्टिकल, उसको अपन उसकी चाल 0 कर देते हैं, ठीक है, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई तू रुक जा, तो उसकी चाल 0 हो जाती है, और वहां की जो चाल है, यहाँ पे अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो ये वेक्टर की दिशा दोनों की सेम है, तो वेक्टर के हिसाब से ये इनकी स्पीड जो यहां से माइनस करते हैं, इसको स्पीड इसको 0 कर दिया, मतलब इसको रोक दिया, तो इसकी जो स्पीड होगी वो इसमें से घटा देंगे अपन, तो ये S1 माइनस 2, ये इसको देखेगा तो इसको S1 माइनस S2 की रफ्तार से ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, इसकी जो स्पीड है वो वाली इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर है और ये माइनस में है, तो ये S2 है वो माइनस में है, तो अपन दोनों तरफ प्लस S2 और प्लस S2 करेंगे। ये अगर वेक्टर में अपन देखते हैं तो ये माइनस में है, क्योंकि ये सामने से आ रहा है, इसकी मान लो पॉजिटिव रफ्तार है, इसकी नेगेटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, पर रियल में इसकी नजर से ये नेगेटिव है, क्योंकि ये इसके सामने आ रहा है, तो ये डायरेक्शन का खेल है, ठीक है। तो इसमें भी इसको रोक देंगे तो इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये सापेक्ष गति इसका गति का कंसेप्ट है। अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है कि एक गाड़ी पीछे से किसी को पार करेगी तो सापेक्ष गति होगी S1 माइनस S2, क्योंकि वो धीमी रफ्तार से, अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि अपन पीछे से ओवरटेक करते हैं तो ये धीमी रफ्तार से ही अपन को ऐसा लगता है कि धीमी रफ्तार से ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वही चीज अपने सामने आती है, कोई जैसे मान लो अपने बस में जा रहे होते हैं, तो सामने से बस आई तो अपने को ऐसा लगता है यार बहुत भयंकर स्पीड से आई, उसका रीजन वही है सापेक्ष गति। तो उसमें अगर मान लो एक दूसरे के सामने वो आ रही है तो S1 प्लस S2 अपने को ये जोड़ के देखना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है सापेक्ष गति का। अपने को बस ये दो चीजें, 2 पॉइंट याद रखने हैं, इसमें भी याद क्या रखना है, ये तो सापेक्ष गति का बेसिक पॉइंट है, तो ये अपने को ध्यान रहेगा इसका, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, 2 समान लंबाई की ट्रेनें किसी खंबे को क्रमशः 12 और 18 सेकंड में पार करती है, वे परस्पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी। विपरीत दिशा में जा रही है ये 2 ट्रेनें, तो सापेक्ष गति में अपन ने क्या सीखा कि भाई दोनों की सापेक्ष गति यहाँ पे दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कम लगेगा उसमें, तो ये मान लो A ट्रेन है, ये B ट्रेन है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो क्या है, एक खंबे को 12 और 18 घंटे में अलग अलग दे रखी है, तो ट्रेन A और ये B है, ठीक है। पहली चीज क्या दे रखी है अपने को, समय दे रखा है, और इनकी दोनों की लंबाई सेम है। इसका मतलब क्या है, जो समय है वो उसका विपरीत जो अनुपात होगा वो उनकी चाल हो जाएगी। तो समय दे रखा है 12 सेकंड और 18 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:3, इनका समय का रेशियो हो जाएगा। तो इनकी चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि अपने को चाल चाहिए इन द एंड, सापेक्ष गति है, आमने सामने से आ रही है, तो चाल का रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक है। अब इनकी लंबाई अपन मान लेते हैं
लंबाई अपन कितनी भी मान सकते हैं, ठीक है। दोनों ट्रेनों की लंबाई अपनी की होगी, माननी जितनी भी है वो एग्जैक्टली दोनों की सेम माननी है, पर अपन इस हिसाब से मान लेते हैं कि ये समय 2 ले रहा है, मान लो रेशियो निकाल लिया अपन ने, और ये 4 इसकी 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ अपन 6 मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, वे परस्पर एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी। विपरीत दिशा में पार करेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी दोनों की लंबाई का योग। मैंने बताया था चाहे कुछ भी हो, एक दिशा में जाए ट्रेन ने दोनों, तो भी दोनों एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेगी, तभी तो क्रॉस करेगी वो एक दूसरे को, और आमने सामने आए तो भी वो एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस करेगी, तभी वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो लंबाई दोनों की दोनों ही केस में जुड़नी है। तो लंबाई दोनों की कितनी है, 6 + 6। ट्रेनों की लंबाई डिवाइडेड बाई अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम तो फिर इसके लिए चाल काम में आएगी, चाल दोनों की एक दूसरे के सामने आ रही है तो जुड़ जाएगी, तो 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। ये चाल दोनों की जोड़ दी, तो यहां से क्या आ गया 12 डिवाइडेड बाई 5। अब ये किस में आएगी, सेकंड में दे रखी है चीजें, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। आई चीज समझ में, ठीक है। नहीं, मीटर प्रति सेकंड नहीं, कितने समय में पार करेगी, तो ये टाइम सेकंड में आएगा, ठीक है। मतलब 2.4 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेगी। एक बार वापस इसको समझ लेते हैं। ये सापेक्ष गति के क्वेश्चंस की एक शुरुआत है, तो इसका ये बेसिक अपने को समझ में आना चाहिए भाई इसमें क्या हो रहा है। जो समय टाइम दे रखा था अपने को 12 और 18 सेकंड में, वो पर्सनली किस खंबे को पार कर दिया, इसका मतलब और लेंथ दोनों की इक्वल दे रखी है, तो इनका समय का जो अनुपात है वो इनका विपरीत अनुपात हो जाएगा इनकी चाल का अनुपात का, ठीक है। दोनों की चाल की अनुपात आ गई, तो अपन ने लेंथ लंबाई इनकी ये मान ली 6 और 6 इस वजह से, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब विपरीत दिशा में पार एक दूसरे को करेगी, तो दोनों की लंबाई को क्रॉस करके निकलेगी वो, तो दोनों की लंबाई को इस हिसाब से वो क्रॉस करेगी। 6 और 6 दोनों को जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई इनकी चाल अपन ने 3 और 2 अनुपात के हिसाब से डायरेक्ट मान ली, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने आ रही है। अगर वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रही है, मतलब आमने सामने आ रही है, और एक सेम दिशा में जा रही होती, तो वो पीछे वाली जिसकी रफ्तार ज्यादा है वही तो जो जिसकी कम रफ्तार है उसको पार करती, तो यहाँ पे माइनस आता, ठीक है। जो रफ्तार ज्यादा है वो आगे आती, फिर माइनस, तो फिर यहाँ पे 6 और 6 12 सेकंड लगते हैं। तो ये चीजें अपने को देखो, प्रैक्टिकल भी अपने को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई एक दूसरे जैसे किसी को अपन पीछे से क्रॉस करके जाते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय लगेगा ना उसी कंडीशन में, और वही है कि आमने सामने से आती है उसमें समय कम लगता है। डिस्टेंस दोनों में सेम ही ट्रेवल हो रही है, दोनों का लेंथ का सम होगा, ठीक है, पर यहाँ पे समय कम लग रहा है और यहाँ ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपने को अब ये चीज भी समझनी चाहिए कि भाई यहाँ समय ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब चाल यहाँ पे कम है, तो स्पीड दोनों की माइनस होगी यहाँ पे जब एक ही दिशा में वो जा रही है, और ये एक दूसरे के सामने आ रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तभी ये समय कम लगेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था सापेक्ष गति पे, और सापेक्ष गति का ये कंसेप्ट है, मैंने बताया आपको, ठीक है। अभी इस पे करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 2 ट्रेनों की चाल का अनुपात 11:17 है तथा वे दोनों एक खंबे को क्रमशः 3 और 3 सेकंड में पार करती है, तो परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने क्वेश्चन को दिमाग में ये भी सोच लेना है कि वो वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दोनों की चाल का अनुपात दे रखा है, ट्रेन ए बी, ठीक है। अपने दिमाग में वो चीज उस टाइम ही छप जानी चाहिए। 11:17 दे रखा है, ठीक है। समय दे रखा अपने को कि भाई वो एक खंबे को पार कर रही है 3-3 सेकंड में, इसका मतलब वो ओरिजिनल उनको खुद की दूरी पार करने का समय 3 और 3 सेकंड है, ठीक है। तो फिर अपन यहां से उनकी वो निकाल सकते हैं लेंथ, लंबाई जो दोनों ट्रेनों की है वो हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 11×3 = 33, इसकी हो जाएगी 17×51, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है, विजुअलाइज करनी है इस चीज को कि भाई वहां पे एक्चुअल में हो क्या रहा है।
वो पहले खंबे को पार कर रही है दोनों, इसका मतलब वहां से अपन डिस्टेंस उनकी जो लंबाई है वो निकाल सकते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए पार कर रही है, एक दिशा में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि स्पीड माइनस होगी सापेक्ष गति। सापेक्ष गति का यहाँ पे कंसेप्ट आ चुका है। तो एक दूसरे को सापेक्ष चाल पहले निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जो बड़ी जो जिसकी चाल ज्यादा होगी वही तो, जो जिसकी कम होगी उसको पार करेगा, तो ये 6 हो जाएगी। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को समान दिशा में ठीक है पार करेगी, तो समय क्या होगा, एक दूसरे की ऊपर आएगी लेंथ, लेंथ दोनों की जुड़ेगी, हर केस में जुड़ेगी। ठीक है, लेंथ कभी कम नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे को पार करेगी तो एक दूसरे की लंबाई को तो पार करना ही पड़ेगा उनको, तो ये दोनों की लेंथ जुड़ जाएगी और नीचे सापेक्ष गति आ जाएगी। सापेक्ष गति यहाँ पे 6 आ जाएगी। अगर एक दूसरे को आमने सामने आती वो तो दोनों की सापेक्ष गति, ये दोनों को अपन जोड़ लेते, जो सापेक्ष गति ये हो जाती 17 + 11 28 हो जाती। ठीक है, इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में जा रही है, तो जो लंबी है, जो ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है वो कम स्पीड वाली ट्रेन को ओवरटेक करेगी, तो ओवरटेक करेगी तो कितने समय में करेगी, ये हो जाएगा अपने 4 और 5 3 8 6, ये हो जाएगा 14 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसमें वापस करें एक बार, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात ले लिया भाई। ठीक है, खंबे को पार करने में 3-3 सेकंड दोनों ले रही है, तो अपन लंबाई इसकी निकाल सकते हैं, जो इनकी चाल का अनुपात है और इसका समय अपने पास है, तो ये निकाल लिया अपने। सापेक्ष गति यहां से निकाल ली 17 - 11। फिर एक दूसरे को समान दिशा में पार करेगी, दोनों की लंबाई को जोड़ देनी अपने को, डिवाइडेड बाई सापेक्ष गति, क्योंकि सापेक्ष गति में माइनस होगा, समान दिशा में जा रही है इसलिए, तो 84 डिवाइडेड बाई 6 14 सेकंड इसका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है और उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलना है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 5:7 है, विपरीत दिशा में आते हुए दोनों एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। सेम पिछला क्वेश्चन है, इस बार ट्रेनों को आमने सामने से ले आए। ठीक है, पिछली बार एक के पीछे दूसरी चल रही थी, तो सापेक्ष गति का कंसेप्ट होगा यहाँ पे भी। सापेक्ष गति में क्या होता है, स्पीड जुड़ती है, स्पीड अपने को क्या दे रखी है, चाल का रेशियो अपने को दे रखा है 5:7। समय क्या दे रखा है, दोनों एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो 6 सेकंड में ये भी पार कर रही है, 6 सेकंड में ये पार कर रही है, तो इनकी लंबाई हो जाएगी दोनों की अलग अलग, लंबाई दोनों की आ जाएगी, इसकी 30 आ गई और इसकी 42 आ गई। तो दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में आते हुए, है ना, विपरीत दिशा में आ रही है। ये थ्योरी बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एग्जाम में अपन को थ्योरी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट फटाफट वैल्यू रखते जाना है और आंसर निकालते जाना है। ठीक है, विपरीत दिशा में दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेगी, कितने टाइम में पार करेगी, तो इनकी लंबाई है तो जुड़नी है इसमें भी, डिवाइडेड बाय सापेक्ष गति। सापेक्ष गति क्या होगी यहाँ पे, 5 और 7 दोनों का योग होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के सामने आ रही है। ठीक है, ये कितना आ गया ऊपर 72 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखना है अपने को, स्पेशली एग्जाम में अपने को यूनिट्स में भी इधर उधर हेराफेरी हो सकती है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। मिनट में भी आ सकता है क्वेश्चन, सेकंड में आया तो यहाँ पे मान लो सीधा मिनट में देते, 6 मिनट में देते, तो वहां पे 6 मिनट इधर भी आंसर आता। ठीक है, तो यूनिट जो भी एग्जाम में थी उस हिसाब से अपने को चलना है। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, तो ये सापेक्ष गति पे क्वेश्चंस थे, इस पे और भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे और खूब सारे होंगे। इस पे मैंने जो आपको ये चीज बताई थी, क्या बताई थी, सेम दिशा में जा रहे हैं और ये आमने सामने एक दूसरे के आ रहे हैं, तो ये S1 और ये S2 और ये S1 और ये
S2। तो इसमें क्या था, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे तो उसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सापेक्ष गति S1 माइनस S2 है, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को बिल्कुल रोक देंगे। इसमें जो ऑब्जेक्ट इसको रोक देंगे तो इसकी जो स्पीड है वो इसमें से यहाँ पे माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल रोक देंगे तो ये इस ऑब्जेक्ट को इस गति से जाते हुए देखेगा। इसका एक बेसिकली इसका बेसिक भी यही है, अगर अपन प्रैक्टिकली इस चीज को ऑब्जर्व करें तो कि भाई जो इसमें बैठा व्यक्ति होगा ना, उसको सापेक्ष गति जो इसकी दिखेगी वो ऐसे दिखेगी S1 माइनस S2, क्योंकि वो अपने अपने आप को जब स्थिर करेगा तो उसकी इसमें से चाल घट जाएगी, ठीक है। सेम चीज इसमें से होती है, यहाँ पे इसमें या इसमें बैठा कोई भी व्यक्ति होगा तो उसको सामने वाले की स्पीड S1 प्लस S2 होगी, ठीक है। तो इसमें भी अपने को जैसे इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो इन चीजों में तो ये अपन करेंगे। इसमें जैसे मान लो यहाँ से दो ट्रेनें चली, ठीक है, एक ही टाइम पे चली, एक ही टाइम पे एक स्टेशन से कोई दो ट्रेनें चली है, ठीक है। तो उसमें फिर अपने को स्पीड की जरूरत पड़ेगी, तो अपन एक ट्रेन को बिल्कुल ही वहां पे रोक सकते हैं कि भाई अपन ने उस ट्रेन को एक तरह से, प्रैक्टिकली वो अलग चीज होती है, पर अपन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उस हिसाब से उसको रोक देंगे तो उसकी ऊपर वाले की चार जो एक ही ट्रेन होगी उसकी S1 माइनस S2 हो जाएगी, तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा वहां पे। दूसरी चीज ये यहाँ पे भी जैसे दो अलग अलग स्टेशन है, वहां से सेम टाइम में कोई दोनों ट्रेन वहां से निकली है, तो वो पूछेंगे कि भाई कितनी देर में ये दोनों वहां पे पहुंच जाएगी, इस हिसाब से वही दूरी, चाल और समय का कंसेप्ट रहेगा वहां पे भी। पर वहां पे एक चाल की जगह सापेक्ष चाल आ जाएगी और दूरी की जगह वो सापेक्ष दूरी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि वो दोनों की चाल कभी उसकी दोनों की दूरी जुड़ेगी, तो कभी स्टेशन प्लेटफॉर्म वगैरह वो चीजें मिक्स होती रहेगी। तो सापेक्ष गति के कंसेप्ट इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। दूसरी चीजें जैसे और भी होती है, उसमें मान लो कि भाई यहां से हाँ कोई चोर भाग रहा है, चोर यहाँ से भाग रहा है, तो पुलिस हमेशा वही है कि भाई थोड़ी देर के बाद में आती है, उस टाइम तो होती तो चोरी क्यों होती, तो ये पुलिस 2-3 घंटे बाद में आती है। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पुलिस ज्यादा तेज गति से भागेगी तभी तो उस चोर को पकड़ पाएगी जो थोड़ी देर पहले वहां से भागा था। तो अपन क्या करते हैं, चोर की दूरी निकाल लेते हैं कि भाई इतनी 4 घंटे पहले, मान लो 4 घंटे बाद में पुलिस आई, तो 4 घंटे में कुछ दूरी भागेगा चोर, फिर जो चोर की चाल होगी वो वहां पे जीरो, चोर को वहां पे रोक देंगे और वहां उसकी जो चाल होगी वो माइनस कर देंगे पुलिस में से, तभी तो वो उसको वहां पे रोक देंगे। अब बोलेंगे पुलिस वाला भाई वहां इतनी दूरी है और वहां तक भागो, इसको पकड़ लो। इस प्रकार से सापेक्ष गति के कंसेप्ट होते हैं। यही सेम चीज कोई बंदूक से निकली गोली, उस हिसाब से उसमें भी वही सापेक्ष गति का कंसेप्ट होता है, ठीक है। दीवार से टकराने में जो भी है कि उसकी आवाज कहां तक सुनाई देगी, उस हिसाब से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सापेक्ष गति में बस ये दो ही कंसेप्ट होते हैं, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो S1 माइनस S2 हो जाएगा स्पीड, और दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, अपन कल इस पे बेस्ड और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चन पे अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो अपने को डाउट पूछना है, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, कहीं पे भी पूछ सकते हो, ठीक है, पर्सनल मैसेज कर सकते हो मेरे को। तब तक के लिए अब मिलते हैं कल अपन, आज के लिए बाय, ठीक है।